प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन वो अपने काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किया करती थी और फिर बिस्मिल्लाह की बरकत से उसकी जान बच गई। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाकया कुछ इस तरह से पेश आया कि पहले के वक्त में ईरान में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। उस वक्त तक वो लड़की मुसलमान नहीं हुई थी। उस वक्त ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का जो वजीर था वो उस लड़की का बाप था, लेकिन वो बहुत जालिम आदमी था। अब उस लड़की का दिल इस तरह से बदला कि एक बार एक बुजुर्ग महफिल में बयान कर रहे थे। उस बयान में वो बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल बयान कर रहे थे कि जो भी अहम काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू किया करो। अगर वो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता है तो वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए। वो बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत ही अच्छे तरीके से, दिल की गहराई से, सच्ची नीयत से और खूबी से पढ़ा तो उसकी बख्शीश हो गई। बस ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग उठा। बस अब अल्लाह पाक की करम नवाजी हो चुकी थी और वो इस्लाम की मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी। जब वो लड़की उन बुजुर्ग की बात सुनकर घर वापस आई तो उस लड़की ने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र जारी कर दिया। उसका जो बाप था उसे इस्लाम से नफरत थी। उसने जब देखा कि उसकी बेटी ये पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रही है, तो उसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो लड़की हर वक्त हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती जाती थी और बहुत खुश होती थी और ये भी कहती थी कि इस कलमे से मेरे दिल में ईमान जाग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हर काम बन जाता है। जब ये बात बाप ने सुनी तो बहुत नाराज हुआ। उसने सोच लिया कि अब मैं इसको कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, अब ये मारपीट से सही होगी। ये जालिम आदमी अपनी बेटी को बहुत मारता और उसे कमरे में बंद कर देता था, उसको भूखा प्यासा रखता था, लेकिन वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती जाती थी। उस लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे। उसका बाप बादशाह का वजीर था, तो उसी महल में वो भी रहती थी। जब भी वो कमरे में होती थी तो उन कबूतरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाती थी। वो सारे कबूतर उसके दोस्त थे और उसकी खिड़की के पास ही उन कबूतरों का घोंसला था। बाप ने जब बंद करके भी आजमा लिया तो अब सोचा कि मैं इसको मार डालूंगा, ये सुधरने वाली नहीं है। इसके बाद उस जालिम बाप ने एक साजिश रची। बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी, सिर्फ उसी बादशाह के पास थी। बादशाह उस अंगूठी को बहुत संभाल कर रखता था। जान से ज्यादा वो अंगूठी बादशाह को अजीज थी। एक बार बादशाह सो रहा था और अंगूठी उसके सिरहाने रखी हुई थी। ये वजीर यानी उस लड़की का बाप चुपके कमरे में आया और वो अंगूठी उठाकर वहां से चला गया। लड़की को देता तो वो बादशाह को बता सकती थी कि यह अंगूठी मेरे बाप ने मुझे दी है। जब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, अगले दिन वो बेटी के कमरे में आया। उस वक्त वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बाप इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा कि ये जो कबूतरों का घोंसला है, इसके अंदर मैं अंगूठी छुपा देता हूँ और सिपाहियों से कहूंगा कि इस घोंसले को भी चेक कर लो, हो सकता है अंगूठी इसमें मौजूद हो। साजिश तो बहुत अच्छी थी, चालाकी से उसने काम किया था, लेकिन सब कुछ उसके मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। वो लड़की अल्लाह का नाम लेने वाली थी। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता है। लड़की को ये बात नहीं पता थी कि अंगूठी कबूतर के घोंसले में है। बादशाह ने जब देखा तो अंगूठी गायब थी। वो गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई है, फौरन उसका नाम मुझे ला कर दो। उस शख्स को पकड़ कर लाओ, मैं उसका सर खुद कलम करूंगा। वजीर तो इसी मौके की ताक में था। वो कहने लगा, जान की अमान पाऊं तो बादशाह सलामत कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं?
आपको सबसे पहले इस महल में तलाशी शुरू करना चाहिए। तो बादशाह कहने लगा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो उसने कहा, नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन उसूल की बात है कि पहले हमें अपने महल में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग महल के ही गद्दार होते हैं। बादशाह ने कहा, बात तो तुमने ठीक की है, चलो फिर महल से ही तलाशी लेना शुरू करो। महल की तलाशी शुरू कर दी गई। जब बादशाह वजीर की बेटी के कमरे में पहुंचे तो अंगूठी नहीं मिली। वजीर ने कहा कि इस घोंसले में भी देखो, लेकिन उन्हें कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। सिपाही तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक बाप अपनी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि बादशाह के जरिए उसको कत्ल करवाना चाहता है। सिपाहियों ने जब घोंसले में तलाशी ली तो अंगूठी मौजूद नहीं थी। इसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर वो अंगूठी रखी हुई थी। सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को, उस जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने कहा, तू चोर है, इतने दिनों से गद्दारी कर रहा था, अब मैं तुझे मुआफ नहीं करूंगा। बादशाह ने तलवार उठाई और एक झटके में उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। तमाम दरबारी देख रहे थे, यहाँ तक कि वो लड़की भी देख रही थी। ये मंजर देखकर वो लड़की भी रोने लगी। उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वो अंगूठी बाप के कमरे में कैसे पहुंची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाह सिखाती थी। जब उसका जालिम बाप अंगूठी रखने आया तो कबूतर अल्लाह पाक की कुदरत से ये बात समझ रहे थे, और वो जो कबूतर था जिसके घोंसले में वो अंगूठी मौजूद थी, वो उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो अंगूठी उसके पैरों में फंस गई। अब वो उड़कर उस जालिम बाप के कमरे में गया और अंगूठी उसके बिस्तर पर गिरा दी और वापस कमरे में आ गया। यूं इस तरह वो लड़की बच गई बिस्मिल्लाह की बरकत से। अब उस लड़की ने सोचा कि मैंने जो उन बुजुर्ग की बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात हल हो जाती हैं, तो अब तक उस लड़की ने ये बात आजमा ली थी। उसके बाद वो लड़की मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।